सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वंस अगेन फिर से मैं आज आप लोग को उसी चैप्टर का एक और पार्ट समझाऊंगा। जैसे कि पिछले चैप्टर 2 वीडियोस में मैंने बताया कि आखिर पॉलिटिकल पार्टीज क्यों जरूरी है, इलेक्शंस क्यों जरूरी है। उसके बाद दूसरे में बताया कि मैंने चैलेंजेस क्या होते हैं जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है, और कैसे कोई पार्टी स्टेट पार्टी बनती है या फिर नेशनल पार्टी बनती है। तो इसके रिगार्डिंग हम लोग का जो कंट्रोलिंग बॉडी है पूरा इंडिया का, जो कमीशन होता है जो डिसाइड करता है कि एक इलेक्शन कैसे हो, कैसे उसका स्टैंडर्ड एसओपी हो, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, और वो प्रोसीजर को सभी पॉलिटिकल पार्टीज को एक्सेप्ट करना पड़ता है। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होता है, इलेक्शन कमीशन उस पर बैन लगा देती है। तो इसी के लिए आया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट बॉडी है और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया। 2 टाइप की बॉडी होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी बॉडी, जिसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, विच इज नॉट मेंशन्ड, इट्स कॉल्ड एज स्टैट्यूटरी बॉडी, दो इट इज अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में जानते हैं। इसमें एक चीफ इलेक्शन कमीशन का रैंक होता है, विच इज अ रैंक ऑफ एन आईएएस, जो लगभग 30 ईयर्स ऑफ सर्विस अपना दे देता है, तब उसे इस पोस्ट में भेजा जाता है। उसके बाद इसको हेल्प करने के लिए 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और एक डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। तो ये लोग पूरा इंडिया में इसके बारे में क्या करते हैं, इलेक्शन में कंटेस्ट करवाते हैं, कैसे कंट्रोल करना है, कैसे किसी का डेपुटेशन होता है। और जब इलेक्शन किसी भी स्टेट में होता है ना, तो वहां पे ये लगा देते हैं सीओसी, कोड ऑफ कंडक्ट, जिसको एमसीसी भी बोल सकते हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। इसमें क्या होता है, ये सारा पावर इलेक्शन कमीशन के अंडर में आता है, एंड एवरी ब्यूरोक्रेट्स हैज टू लिसन द इलेक्शन कमीशन। तो अब हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा इलेक्शन कमीशन का पावर। इलेक्शन कमीशन का सबसे इंपॉर्टेंट पावर क्या है कि कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन। जितना भी इलेक्शन होता है इंडिया में ना, उसको फ्री एंड फेयर करवाना है। क्यों? ताकि लोग के प्रति ये नहीं रखे कि यहाँ पे कुछ गलती हुआ है या फिर कुछ जैसे होता है ना गोलमाल। जैसे भी गोलमाल के चक्कर में भी बिहार में कौन, लालू यादव कहाँ है, जेल में केस लड़ रहा है। क्यों? स्कैम में फंसा है, अभी नया आईआरसीटी स्कैम में फंसा है, उससे पहले फोडर स्कैम में पड़ा था। उसके बाद क्या, इलेक्टोरल रूल्स। इलेक्टोरल रूल्स मतलब क्या होता है ना, जितना भी वोटिंग होता है ना, वोटिंग रजिस्टर, जैसे आप वोट करने जाते हो तो आप अपना वोटर आईडी लेके जाते हो, उसमें आपका एक वो नंबर होता है, ईपीवी नंबर या एसआईपीवी नंबर, समथिंग मुझे याद नहीं आ रहा, जिससे क्या होता है कि आप वहाँ वोट देते हो, तो उसको मेंटेन करता है कि आपका इलेक्टोरल। उसके बाद सेटिंग रूल्स, उसमें क्या होता है ना कि जो भी इलेक्शन हो रहा है वो एक प्रॉपर नियम पूर्वक हो, उसमें कोई भी बदलाव ना हो। उसमें क्या होता है, इलेक्शन का डेट शेड्यूल होता है कि इस डेट को ये होगा। जैसे कि हमारा लोकसभा 7 फेज में हुआ था चुनाव, और स्टेट का दो फेज या फिर 3 फेज में हो जाता है। जैसे भी बिहार का 2 फेज में इलेक्शन है और इसका 14 नवंबर को आई थिंक रिजल्ट है। तो इस फेज से अगर आपको इस एक्चुअल में सिविक समझना है ना, तो आप बिहार का इलेक्शन को अच्छे से समझ जाइए। उसमें आपको टोटल चीज समझ में आ जाए कि चुनाव कैसे होता है, कैसे करवाया जाता है, कौन पार्टीज इन्वॉल्व होती है, कौन नहीं होती है। उसके बाद क्या होता है, पार्टी का फिर रजिस्ट्रेशन होता है कि कौन सा पार्टी है। फिर पार्टीज को डिफरेंट सिंबल्स मिलता है, जैसे कि आप बीजेपी का कमल है, कांग्रेस का हाथ छाप है, उसके बाद जेएमएम का जैसे तीर धनुष है, आरजेडी का लालटेन है। तो ये इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है कि उसको ये देना है कि नहीं। उसके बाद डिस्प्यूट कभी कभी हो जाता है, आपस में लड़ाई हो जाता है, तो उसके रिगार्डिंग क्या है ना, इलेक्शन कमीशन, ये जो मैंने बोला था ना, ये बैठा है सारा डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये हम लोगों ने आज पढ़ा कि कैसे इलेक्शन कमीशन का क्या रोल होता है, कैसे उसको सॉल्व किया जाना चाहिए, क्या क्या रोल होता है पॉलिटिकल पार्टीज का। नेक्स्ट क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट करंट है बिहार का इलेक्शन, उसको आप लोग फॉलो कीजिए। बिहार में जैसे कि आरजेडी है, बीजेपी है, जदयू है नीतीश कुमार का, जिसको सब आज के डेट में क्या पलटू चाचा बोलते हैं, वो लोग एक मतलब एक नैरेटिव सेट है, तो उसको आप लोग फॉलो कीजिएगा तो एक आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। बाकी नेक्स्ट चैप्टर के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कॉन्टैक्ट करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।